हम्म। अगर आप देखेंगे ना कि इमरान खान हुकूमत में है जी तो आप ये सोचना कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुक्मरान अगर वो उसकी लेंथ स्टे लंबी हो जाती है और उसको प्रोटेक्शन मिलती है, आर्मी साथ कर। मैं आपको साफ बता दूं, हमारी स्टेटमेंट के बगैर सियासत नहीं चल पाएगी, हमारी नहीं चल पाएगी। हमारे पास बॉर्डर्स लगे हुए हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, समझे ना, ईरान का बॉर्डर है। ये सारे जो है ना ऐसे ताक लगा के बैठे हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बॉर्डर को हिफाजत रखना भी एस्टेब्लिशमेंट का काम। जब बॉर्डर की वो हिफाजत कर सके तो आपको समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान की कैसी हिफाजत करेंगे। हमारा फौजी बिकने वाला है ही नहीं, हिस्ट्री के लिए कोई फौजी बिक गया हो, कुछ भी उठा के देख लीजिए कोई फौजी बिक गया हो। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब दूसरा क्या सीन हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है ना, और इधर इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट के गेस्ट हाउस में जो है वो हमला कर दिया आगे जी, ठीक है ना। 2-3 चीजें हो रही। आप देखें कि कहाँ इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर इस वक्त बिल्कुल टॉप पर है। आपके सामने यूक्रेन की वॉर है, कोई मामूली वॉर है। इसके बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है। जी जी, पोलैंड के बाद और 2-3 मुल्कों का नंबर। अमेरिका क्यों पीछे हट गया, इंग्लैंड क्यों पीछे हट गया। ये कोई मिसाइल वॉर नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल मिसाइल है इनके पास, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म। ये बहुत बड़ी जंग का हम देख फोरकास्ट कर रहे हैं। दुआ करें कि ना हो, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं वी आर गोइंग टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर ये स्टॉप नहीं किया गया तो ये तो पहली इन सारी चीजों को अगर आप देख लेना तो फिर अपने मुल्क के हालात देख। इमरान खान को हर चीज को देखना है। उसने रशिया का दौरा इसीलिए किया, इसको डिफ्यूज कर मसले को, लेकिन इनको साफ बोल दिया कि इमरान खान माइंड योर बिजनेस, हम बिजनेस कर सकते हैं, इतना में आप एडवाइस मत करें। लेकिन वो गया, उसने एफर्ट्स किए। फिर एक साहब ने कहा कि उसने बाइडेन का फोन नहीं लिया है, अपना किंग सऊदी किंग ने जी। ये सब पावर, ये सब ताकत, ये सारी सुपरविजन कहाँ से आ रही है। इमरान खान जो है वो सबको लेके चल रहा है। आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए अब तक कि और एक साहब ने कहा कि पुराने लोगों का वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ना है, बच्चों के बेनिफिट्स हैं, बूढ़ों के बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट के पैसे हैं। क्या ये लाइन से खड़ी कर देते, सुबह 5 बजे वो औरत आती है बेचारी 2000 के लिए, तो पूरे शाम 7 बजे उसको 2000 रुपए मिलते हैं। ऐसे पैसे ये कोई तरीका नहीं है। तो कहता ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इससे कुछ सबक सीखे, कुछ मुल्क तरक्की करे। हमें ये चाहिए आपके टेलीविजन की वसातत से कि हमें कम से कम ऐसी एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड कंट्री में हैं। यहाँ कितनी अच्छी चीज उनको शेयर ताकि जो लोग सुने वो उसको इम्प्लीमेंट करें, एक्सिक्यूट करें। तनकीद करना, किसी के ऊपर पत्थर मारना, किसी को गाली देना, किसी को बोलना कि वो इस तरह बात कर रहा है, इस तरह हम पीछे जाए, आगे नहीं जा सकते। जी जी, चले ठीक है जी। बहुत सारे कॉलर है, मैं जरा इन लोगों के मैसेज भी ले लूं, आप होल्ड पे रहे मेरे साथ। जी बोले जी। चलो शुक्र है जी। नहीं, बहुत सारे कॉलर बार आ रहे हैं, तो मगर मैं मैसेज ले रही थी जो बेचारे नए आ रहे हैं उनको। जी बोले। हर दूसरे दिन कहा जाता है जी कि यूसुफ गिलानी वाले बेटों की केस है जी। भाई थोड़ा सा अपना नॉलेज भी गेन कर लिया करें, कुछ पढ़ भी लिया करें। यूसुफ गिलानी केस में इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन ही जो है वो बुला लिया था उन एमएनए को भी जो वीडियो में थे, और पीटीआई को भी बुला लिया था, और उनको कहा था कि गवाही के लिए जो है फला दिन पेश हो, बाकी जो वो आपके पास गवाह भी है। पीटीआई ने उस केस की पैरवी से इनकार कर दिया था। तो इसलिए उसका इलेक्शन कमीशन पे आप खुद जब झूठे थे, आपने खुद फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई थी, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते। अच्छा आगे आ जाए, कहा गया जी कि वो सऊदी अरब अपना का जो है उसको इमरान खान से जो है वो डिक्टेशन लेता है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलेमान ने, जिस मोहम्मद बिन सलेमान ने अपने उड़ते जहाज से रास्ता में इमरान खान को उतार कर बेइज्जत कर दिया था, उस बारे में कहा जाता है कि उस सऊदी इमरान को जुबान जो है एक बेकारी इमरान खान ने दी है। इसीलिए कहा जाता है कि खाली ज़हनों में ऐसी इख्तराआती जन्म लेती हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती हैं। अभी कहा गया जी कि यहाँ कालर आते हैं, घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। घटिया बातें कौन करता है, वो जो कालर यहाँ पे बोलते हैं उनके कंटेंट से पता चल जाता है।
वो जो जब बात यह है कि कारपेट काफी देर रोल रहा हो ना, तो जब अपना बेसमेंट में, तो जब उसको खोलें तो उसमें से कोई चीजें जो है ना इधर उधर भागना शुरू कर जाती हैं। तो ऐसी घटिया बातें जो है फिर वो वही करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए, कहा गया जी कि ये अभी अपना फौज का, भाई फौज तो किसने अपना बुरा भला क्या, जज्बाती होने की बात नहीं है। बात यह है कि आज भारत ने आपकी पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया। जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद वायलेट हो रही थी, उस वक्त हमारा वज़ीर आज़म जो है नशे में मदहोश था। ड्रोन बारे मनगढ़ंत दावे करने वाले की हुकूमत में इंडिया का एक सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बा जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर 260 किलोमीटर तक अंदर आया और किसी ने उसको गिराने की किसी को हिम्मत नहीं हुई, वो खुद ब खुद गिरा। जब DGISPR से पूछा गया कि वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि अगर ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो फौरन एयरफोर्स को गिराने का हुक्म दूंगा, तो उसने जो है अपना कोई जवाब नहीं दिया। बात यह है कि ये ऐसा मनहूस आज़म वज़ीर आज़म है कि जो कुछ कहता है वो मुकाफात अमल बनकर सामने आ जाता है। अभी कल कह रहा था कि ड्रोन आया तो मैं उसको गिरा दूंगा, आज ड्रोन आ गया, 260 किलोमीटर अंदर आ गया। तो नशे में जो मदहोश था, जो जिसने ऑर्डर करना था, उसकी इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसकी जो है मजम्मत कर सके इंडिया की। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात की गई थी बिलावल की। अब ये आखिरी बात मैं करता हूँ कि बिलावल ने क्या कहा है। पिछले महीने मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। अब ये है कि पंजाब में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, यहाँ तो गुलजार जो है डायरेक्ट डील करता है, जो गुलजार तक नहीं पहुंच सकते वो फराज शहजादी और इकबाल गुजर के पास जाते हैं और उनसे सौदा तय करते हैं और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। अब फराज शहजादी और इकबाल गुजर ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि ये खातून अव्वल की सहेली है। उसके बाद जो है खावर मनीका के बेटे और उसकी खावर मनीका के बेटे और वो खुद, उनका असर रसूख इतना है कि गुज़श्ता 3 सालों में इनके पास महंगी तरीन गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पैसे लेते हैं, जहां भी जाते हैं फंक्शनों में जाते हैं हवाई फायरिंग करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसको पूरी सके। यही खावर मनीका जो है सरकारी दफ्तर में जाके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दबाव डालता है। जब आला अफसर अपना इनकार करता है तो धमकी लगाता है कि हमारे दौर में भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर किसी को यकीन नहीं है तो DGFIA का अपना अजीज मेमन का जो है इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर है, वो जाके सुन लें। तो बात यह है, और फिर जो है को DG मेमन ने जब बात नहीं मानी तो उसको भी पोस्ट से हटा दिया गया। अब बात यह है कि खावर मनीका और उसके बेटों का किससे तल्लक है। अब उस तल्लक की वजह से वो वहां पे पंजाब में इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। पंजाब में पिछले 50 दिनों में अपना 6570 जो है डकैती और वायलेंट वारदातें हुई हैं। लाहौर, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर ऐसा शहर था जहाँ पे वायलेंट क्राइम नहीं होता था। स्ट्रीट क्राइम तो होता है, हर जगह होता है, वहाँ वायलेंट क्राइम नहीं होता था। वहाँ रोजाना वायलेंट क्राइम इतने होते हैं कि कराची की रेशो जो है उससे भी बढ़ गए हैं। तो बात यह है, बिलावल भुट्टो ने कोई गलत बात नहीं, उसने सिर्फ इशारातन बात की थी कि पंजाब में जो है करप्शन के अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे कौन लेता है, उसने इतनी बात की थी। तो इसमें कौन सी गलत बात की थी उसने? थैंक यू वेरी मच।